शांति। आज 23 जनवरी 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 23rd January 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज मंगलवार है। इस समय हम भारत के हरियाणा राज्य में हैं और माहौल देखते ही बनता है केवल भारत नहीं लेकिन देश विदेश में जैसे मीडिया चैनल वाले शब्द इस्तेमाल कर रहा है रिसर्जेंस। ये रिसर्जेंस अंग्रेजी शब्द है। रिसर्जेंस कहते हैं ऑफ हिंदू फेथ, माना हिंदू धर्म या सनातन धर्म वालों में एक पुनरुत्थान दिखाई दे रहा है। सभी जगह पर श्री राम दिखाई दे रहे हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, देखो भगवान क्या कहता है और दुनिया क्या कहती है। बाबा ने कहा था श्री राम भले त्रेता के हैं और बाबा के बच्चे कोई नहीं चाहेगा कि त्रेता के श्री राम बने, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार त्रेता माना युद्ध के संस्कार। इसलिए श्री राम के हाथ में धनुष और बाण दिया गया और श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी दी गई है। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये ज्ञान तो बाबा के बच्चों के पास है। और बाबा ने मुरली में कहा था कि भले श्री राम 14 कला है त्रेता में आते हैं, लेकिन श्री राम की भी महिमा कुछ कम नहीं है और हम अभी ये देख रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन है इवन बाबा के बच्चों में भी। जब राम राज्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो उसका भाव कुछ अलग है। राम राज्य का भाव ये नहीं है कि श्री राजा राम, राम के भी 4 प्रकार संत कबीर ने बताए हुए हैं। उसके पहले आज मंगलवार है तो मुझे ये चौपाई याद आ रही है। नॉर्थ इंडिया वाले या उत्तर भारत वाले इन चौपाइयों को जानते हैं। हर एक राज्य की अपनी विशेषता होती है। जैसे उत्तर भारत में संत कबीर या ये चौपाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में कुछ और श्लोक अभंग और ओविया प्रसिद्ध है। ऐसे ही आई एम श्योर दक्षिण भारत में उनका लिटरेचर हम भाषा की वजह से समझ नहीं पाते, लेकिन जितना मैंने सुना है वहाँ जाके समझा है तो महात्मा बसवेश्वर के वचन हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है कर्नाटक में। और ऐसे ही मुझे विश्वास है तमिलनाडु में और केरला में और आंध्र प्रदेश में बहुत सारे संत होके गए जिनके वचन या उनके महावाक्य प्रसिद्ध होंगे। गुजरात में अलग है। हर हर राज्य की अपनी विशेषता है। बंगाल के अलग है। बंगाल में मैंने देखा श्री रविंद्र संगीत काफ़ी प्रसिद्ध है। रविंद्र टैगोर
ऐसे ही ओडिशा में भी होने चाहिए। ये चौपाई की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मंगलवार है और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। हालांकि मैं ये मंगलवार को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल की मुरली है 23 तारीख की, पर मैं 22 को कर रहा हूँ। आज दिन भर क्या होगा मुझे पता नहीं। मैं अमृत वेला योग के बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो आप कल सुनने वाले हैं। तो ये भारत में प्रसिद्ध हुआ। जिन्होंने भी दूरदर्शन पे, टेलीविजन पे रामायण सीरियल सुनी है जो काफी प्रसिद्ध हुई, उसमें भी ये बजाया जाता था कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। माना जो मंगल करने वाला है, अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम है और वो मुझ पर अपनी कृपा करे। मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं, केवल बाहर वालों के ही नहीं, लेकिन बी के भाई वे भी इसमें जोर शोर से श्री राम के मैसेज भेज रहे हैं। इसलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया रिसर्जेंस। एक एनर्जी फील हो रही है एवरीवेयर। और बाबा के सेंटर पे भी कई सारे संस्था वाले आए हैं और वो कह रहे हैं कि आप इसे सेलिब्रेट करो, क्योंकि भारत में बहुत कुछ हो रहा है। 500 साल पुराना इतिहास, जो हिस्ट्री को जानते हैं। चंगेज खान उत्तर से आए थे। वहाँ से उन्होंने बहुत हिंसा की। चंगेज खान के वंशज तैमूर लंग, उन्होंने भी हिंसा की। और उसके बाद बाबर, तो इन्होंने मंदिर तोड़ के कहीं मस्जिद बनाए। हम सब ये हिस्ट्री जानते हैं और इसे सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं। तो 500 साल से चला हुआ संघर्ष समाप्त होके वहाँ पे फिर से लोगों की आस्था है, भावना है, तो मंदिर बन रहा है। तो इसलिए मुझे लगा इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें हम। होई हो सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इसका भाव है कि जो राम ने पहले से ही रच रखा है वही होगा, तुम्हारे कुछ करने से वो बदल नहीं सकता। जिसको बाबा मुरली में कहता है कि ड्रामा फिक्स है, वही हो रहा है जो कल्प पहले होने वाला है। हो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी ये चारे। बुरे समय में चार चीजें परखी जाती है, धैर्य, मित्र, पत्नी और धर्म। बुरे समय में ये चार चीजें परीक्षा लेती है, हम चेक करना चाहिए। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिलय न कछु संदेहो। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता। सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, ये हमने भगवत गीता का श्लोक देखा। वही है जिसकी जैसी भावना है उसको उसमें प्रभु दिखाई देता। इस समय लोग श्री राम को प्रभु का अवतार समझते हैं। हम इसके गहराई में जाने वाले हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो काफी फेमस है, बाबा ने भी कहा हुआ है कि श्रीमत के लिए मरने को तैयार होना चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। तो परमात्मा राम की महिमा अनंत है, कीर्ति अपरंपार है, इसका कोई अंत नहीं है। सभी संतों ने उसकी कीर्ति का वर्णन किया है। सिर्फ कंफ्यूजन ये हो रहा है कि राजा राम और परमात्मा राम को मिला लिया गया है, दोनों अलग अलग है। तो वो श्लोक मैं कहना चाहूंगा जो कबीर ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम को मर्म न पावे।
चौथा छाड़ी जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। ये बहुत डीप बात है जो कबीर ने कहा है। अभी कितना सरल है, क्यों बाबा कबीर को इतना याद करता है। तो एक है राजा राम जिसका मंदिर बन रहा है, वो दशरथ पुत्र राम है, देहधारी। तो ये अलग है। दूसरा है प्रकृति में लेटा राम, माना प्रकृति के पांच तत्व, एक सबके मन भाया राम, जिसको आत्मा राम कहते हैं। आत्मा राम माना आत्मा राम जो हर एक के अंदर है, उसको भी राम कहा है। और एक राम सबसे न्यारा, ये परमात्मा राम है। आप सोचो, देहधारी राम जो राजा राम है, उसका नाम भी राम क्यों लिखा? क्योंकि राम ये नाम राजा राम के पहले भी अस्तित्व में था। यही बता रहा है ना, जैसे परशुराम अवतार, तो परशुराम ये नाम था, तो राम ये नाम पहले था। तो राम परमात्मा का नाम है, परमात्मा को राम कहते हैं। और यही कारण है कि लोग कहते हैं राम राज्य हो, लेकिन ये मिक्स कर दिया राजा राम और परमात्मा राम को। और बहुत सारी बातें इंटरनेट पे फ्लोट हो रही है, मुझे बहुत प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं थोड़ा बता दूं। शिव बाबा को भी राम कहते हैं, और वो है सबसे न्यारा राम। तो राम राज्य जब कहते हैं तो दशरथ राम का राज्य नहीं, लेकिन परमात्मा का राज्य। तो इस भाव को बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजा राम जो है उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। हालांकि उनके कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी लिया गया है। मुझे पूछा किसी ने जो पढ़े लिखे हैं कि राजा राम ने बाली का वध इस तरह से किया कि उसको कैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे। अभी शास्त्रवादियों के पास भी इसका जवाब नहीं है। जब बाली और सुग्रीव में युद्ध हुआ, तो श्री राम ने इनके युद्ध के बीच में ही, जब बाली बहुत शक्तिशाली था और सुग्रीव को मारने ही वाला था, तब श्री राम ने बाण चला के बाली का वध किया, जो कि नियमों के अनुसार नहीं है। तो श्री राम को पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये स्वयं बाली का प्रश्न था। तब जो शास्त्रों में जवाब लिखा हुआ है कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का अधिकार है कि मृग की शिकार करना, और वानर जो होते हैं वो उसको शाखा मृग कहा गया है। माना शाखा के ऊपर रहते हैं वो, पेड़ के ऊपर। तो जैसे मृग का शिकार करना हमारा अधिकार है, ऐसे आप शाखा मृग हो, और मैंने शाखा मृग का शिकार किया। ये स्पष्टीकरण दिया है, जो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, नॉन एक्सेप्टेबल है। दूसरी नॉन एक्सेप्टेबल बात कि सीता जो इतनी पवित्र थी, उसके ऊपर डाउट लिया और उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जिसमें सीता तो पास हो गई। तो लोगों ने बताया, पूछा कि श्री राम को भी अग्नि परीक्षा देनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी घर से दूर थे, अकेले में क्या किया हमको नहीं पता। तो लोग इस तरह से भी सोचने वाले हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, ये सब बताने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि इन बातों में हमको नहीं जाना चाहिए। पर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बाबा के बच्चे जिनको ज्ञान की गहराई नहीं है, वो सब इन बातों में जा रहे हैं, जब बाबा ने हमको बताया हुआ है कि भक्ति अति में जाने वाली है। और ये भक्ति की अति हम देख रहे हैं, ये और बढ़ने वाला है। और सभी प्रकार की भक्ति बढ़ेगी, विकार भी अति में जाने वाले हैं, हिंसा भी अति में जाने वाले हैं, और इसमें से ही चिंगारी निकलेगी। तो हमको बहुत युक्ति से चलना चाहिए, योग युक्त और युक्ति युक्त होकर चलना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर प्रभाव आएगा। आज की मुरली बहुत गुह्य राज को लेकर आई हुई है। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है।
बाबा ज्ञान का सागर है, तो मनोविज्ञान की कई सारी बातें बाबा की मुरली में आती है, समझने वाला समझे। हमने कुछ दिन पहले, अगर आपको पता हो तो, अब्राहम मास्लो को याद किया था। अब्राहम मास्लो ये बहुत प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट है जिसने हिरार्की ऑफ नीड्स बताए थे। हिरार्की ऑफ नीड्स माना हमारी ज़रूरतों की भी लेवल होते हैं, स्तर होते हैं। तो उस स्तर में 5 स्तर होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, तो उसको कहा फिजियोलॉजिकल नीड्स। रोटी कपड़ा मकान चाहिए। दूसरा है सेफ्टी, सुरक्षितता की नीड। हम सब सुरक्षित रहना चाहते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से। ये आज की मुरली है, बाबा ने इस नीड को टच किया है। उसके बाद है प्यार की नीड। प्यार माना मेरी ज़रूरत है, संसार में घर में लोगों को मेरी ज़रूरत है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सम्मान की नीड्स है, और लास्ट में संपूर्ण अवस्था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 स्तर हमने देखे थे। आज बाबा ने ये 5 स्तर में से दूसरा स्तर को टच किया है, वो है सेफ्टी। अभी सेफ्टी शब्द अभी बहुत डीप है। सेफ, मैं इसको थोड़ा टच करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो असुरक्षित महसूस करते हैं। असुरक्षित माना उनको डर लगा रहता है। अभी डर किस बात का है? तो डर इस बात का है कि जो है वो चला न जाए, जो है मेरे पास वो चला न जाए। अभी भगवत गीता भी इसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस देती है। जो श्लोक LIC कंपनी ने उठाया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, योगक्षेमम वहाम्यहम, ये सिक्योरिटी के ऊपर है। वो तो LIC कंपनी कहते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन भगवान की थोड़ी गहराई है ज्ञान की। वो तो जिंदगी के बाद काम में नहीं आते, क्योंकि आत्मा तो आगे चली गई है। अभी जो भी पैसा आप LIC में इन्वेस्ट करोगे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके घर वालों को मिलेगा। ये जो नॉमिनी आपने लिखा हुआ है उसको वो पैसा जाएगा। तो जिंदगी के बाद आपको क्या काम में आएगा वो? आपकी कमाई, अविनाशी कमाई आपको करनी है, वही आपके साथ में जाएगी। तो सिक्योरिटी को अच्छी तरह से समझना है। बाबा कह रहा है कि किस विधि से आप स्वयं को सेफ कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, तुम्हारे पास जो भी कूड़ा कचरा है, कखपन है, वो सब भगवान को दे देते हो और फिर वहां भगवान से सब कुछ ले लेते हो। तो ये हो गया सेफ्टी। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो। ये शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। वैसे संगम युग को बैंक कहाँ है, ये शब्द आया हुआ है, लेकिन आज बाबा ने कहा शिव बाबा की सेफ्टी बैंक। तो मेरे सामने चित्र आया कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो गुल्लक रखते हैं, है ना, जिसमें एक एक रुपया डालते रहते हैं। तो हमको भी बाबा के भंडारी में जमा करना चाहिए। शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। बाबा हमेशा माताओं को याद करता है, जो गरीब माता है, क्योंकि माताएं जो जॉब नहीं करती है उनको पति के द्वारा दी गई कमाई के ऊपर ही चलना पड़ता है। तो एक एक रुपया वो बाबा के भंडारी में डालते हैं और कहते हैं मेरे लिए सतयुग में ईंट लगा देना। तो बाबा इसकी बहुत वैल्यू करता है। बाबा ने आज कहा कि तुम इस बैंक की सेफ में रहकर अमर बन जाते हो, काल पर विजय पाते हो। अब ये बहुत गहरी बात है, इसको अच्छी तरह समझेंगे। डर किस बात का है कि जो मेरे पास है वो चला जाए। क्या क्या मेरे पास है? तो सबसे पहला तो शरीर है, शरीर चला जाएगा, इसलिए शरीर छोड़ने का डर रहता है। अंग्रेजी में कहते हैं ऑल मॉर्टेलिटी, ऑल फियर्स आर फियर्स ऑफ मॉर्टेलिटी इन डिस्गाइज। माना सभी डर के जड़ में है मृत्यु का डर। पैसा भी चला जाएगा इसका भी डर होता है कई लोगों को, घर चला जाएगा इसका डर रहता है। मुझे इसका डर है क्योंकि हम जिस गार्डन में रहते हैं वो गार्डन ड्रामा प्लान अनुसार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है।
और ऐसे हुआ है पहली बार, खाली करो खाली करो, तो डर लगा रहता है कि कब निकाल दे तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा। एक बार ऐसे हुआ, फिर भाड़े के रूम से दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। तो ये डर रहता है कि घर चला न जाए जहाँ हम रहते हैं, हमारे जो संबंधी है, कई लोगों को इसका भी डर रहता है, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, वो कहीं चले न जाए। तो लोग इसका भी डर लेकर चलते हैं कि रिश्तेदार चले न जाए। जैसे अभी पति पत्नी है, पति चला जाए या पत्नी चली जाए तो मेरा क्या होगा, तो ये डर भी बना रहता है। तो ये जितने भी डर है, योगक्षेमम वहम का अर्थ है, ये दो शब्द है, योग और क्षेम। तो योग का अर्थ शास्त्रों में बताया है कि अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है, और क्षेम माना जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। ये शास्त्रों की बात आज की मुरली में आई है। योगक्षेमम वहाम्यम माना जो आपको जो भी प्राप्त है उसकी रक्षा भगवान करता है, ये भगवान का वायदा है। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते, ये 22वां श्लोक है, 22nd वर्स ऑफ 9th चैप्टर राजविद्या राजगुह्य योग। अनन्य भाव से जो शिव बाबा की शरण में जाता है, उसको याद करता है, उसकी पूरी जिम्मेवारी शिव बाबा उठा लेता है। और यही आज की मुरली है, सेव कर दो अनन्य भाव से बाबा को। दिल से आप कह दो कि बाबा ये सब कुछ आपका है, मैंने आपको पहचान लिया, बस अब मैं निश्चिंत हो गया, अगर शरीर भी छूट जाए तो भी मेरा कल्याण हो नहीं सकता। ये भाव आना चाहिए। ये भाव सभी आध्यात्मिक लोगों में रहता है जिनका निश्चय पक्का है। तो हमको ये भाव को पक्का कर देना चाहिए, डर समाप्त हो जाना चाहिए। कई लोगों में बीखे में भी मैं देखता हूँ बहुत डर है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, भविष्य की चिंता। जिन्होंने अपना सब कुछ बाबा को दे दिया, उन्होंने अपना सब कुछ सुरक्षित कर दिया। आजकल तो अकाउंट डिपार्टमेंट में हमारी एक एडवोकेट है, लता बहन जी, उनसे आपको फॉर्म भी मिलेगा, विल का फॉर्म। माना अगर आपको लगता है कि अचानक शरीर कभी भी छूट सकता है, आपके पास प्रॉपर्टी है और आप यज्ञ में देना चाहते हैं, तो पहले से ही वो फॉर्म भर के रखो। इसको विल पावर कहते हैं, विल लिख दो अपनी। ऐसे बहुत बच्चों ने करके रखा हुआ है, हमने भी किया हुआ है, क्योंकि शरीर छूट जाएगा तो कहाँ से रिश्तेदार आएंगे आपको पता नहीं चलेगा, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर अपना अधिकार बताएंगे। इसलिए जाने से पहले अगर आपके पास है तो आप ये विल लिख सकते हैं, ताकि सेंटर को भी पता हो, घर वालों को भी पता हो कि इसने ऐसी विल लिख दी है, तो अपना सब कुछ सफल करना है ना। ये पहली इम्पोर्टेंट बात। जिनको डर लगता है वो इस बात की गहराई में जाके चिंतन करे। दूसरी पॉइंट आज के मुरली में मुझे अच्छी लगी, वो माना स्वीट। बाबा जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। स्वीट माना प्यारे ते प्यारा, प्यारे ते प्यारा। आप चेक करो गहराई से, बाबा बार बार कह रहा है स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है। अभी क्यों बाबा ये कह रहा है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझना है, गहराई से समझना है। क्योंकि अगर आपको बाबा स्वीट नहीं लगा तो कोई और स्वीट लगेगा। और शिव बाबा से ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, असंभव है। उसका गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। मैं अभी क्या देख रहा हूँ कि जो बाबा के बच्चे डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन नहीं रख पाते हैं, माना शक्तियाँ नहीं खींच पाते हैं, वो देहदारियों से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी। हम समझ सकते हैं कि पीछे आने वाले बाबा के बच्चे सभी वारिस क्वालिटी नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, ऐसे बाबा ने कहा। पीछे आने वाले मेजॉरिटी भक्ति के संस्कार वाले होंगे। तो वारिस क्वालिटी नहीं होंगे तो भक्ति के संस्कार माना देहदारियों से प्रभावित होंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट शिव बाबा से शक्तियाँ खींच नहीं पाएंगे। तो कई, मैं तो इस कैटेगरी में नहीं आता हूँ। मैं देखता हूँ अभी कई बाबा के बच्चे अच्छे स्पीकर हैं,
अच्छा क्लास कराते हैं, उसके भगत बन गए हैं। हर वक्त यही आत्मा चाहिए। अभी कितना पागलपन है, कोई प्रोग्राम होता है तो पागलों की तरह लाइन में खड़े रहते हैं उनका दृष्टि के लिए, दर्शन के लिए। ये क्या है? किसी की किसी को अप्रिशिएट करना उसके गुणों के प्रति और उससे प्रभावित होना, ये दोनों अलग बात है। बाबा ने कई बार बच्चों को इस बुद्धि में से निकालने के लिए कहा है कि किसी देहधारी से प्रभावित नहीं होना है। जब एक बाप मिल गया तो वो काम क्यों करने का जो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। जन्म जन्मांतर हमने यही किया कि गुरुओं में फंसे रहे। वो गुरु जो गति सदगति नहीं कर सकते, यहाँ आने के बाद ये महान आत्मा है। बाबा के बच्चे भी साधारण नहीं है, महान आत्मा है जो अच्छा क्लासेस कराते हैं, जिनके स्पीच इंटरनेट पे फ्लोट होते रहते हैं। अभी उनसे विशेषता ग्रहण करना और उनसे प्रभावित होना, ये दोनों अलग बातें हैं। विशेषता जरूर लेनी चाहिए क्योंकि देने वाला दाता शिव बाबा है। आपको अगर उस आत्मा से मिल भी रहा है तो भी बाबा का दिया हुआ मिलेगा ना। तो उस आत्मा से इतने प्रभावित क्यों हो जाते हैं, लाइन में लंबे खड़े रहते हैं उनकी दृष्टि लेने के लिए, फोटो लेने के लिए। ये पीछे आने वाली आत्माओं के लक्षण है। जैसे कई बाबा के मैं देख रहा हूँ कमरे में आ, नमस्कार करते, हाथ जोड़ते रहते बाबा के आगे। ये भी भक्ति मार्ग के संस्कार है। बाबा ने हमको स्वमान में स्थित कराया है। जो महान आत्मा है उनको रेस्पेक्ट रिगार्ड देना चाहिए, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं है। बाबा जैसा पवित्र भी कोई नहीं है। जितना बाबा को हम याद करेंगे उतना उसके जैसे लवली बनेंगे। आज धारणा की बातें काफी आई हुई है। अंतर्मुखी रहने को बाबा ने कहा है। बहुत मीठा बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है। कितने बार बाबा को ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि बाबा किसी को दुख नहीं देता है, क्रोध नहीं करता है। हमको भी ऐसे ही बनना चाहिए। आज जो शब्द आए मुरली में उसको लिख लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। रोमांच, मुझे पता नहीं कितने बच्चों के अंदर ये रोमांच खड़े हो जाते हैं। कितने बाबा के बच्चों के अंदर आंखों से आंसू आते हैं कि बाबा आप हमको 5,000 साल के बाद मिले, अभी एक क्षण भी आपसे हम अलग नहीं रहना चाहते। जो कुछ भी होगा देख लेंगे, हम सहन करेंगे, लेकिन आपसे दूर हम रह नहीं सकते हैं। जैसे आशिक माशुक का आज उदाहरण दिया है बाबा ने। वो इकट्ठा नहीं रहते, एक बार देख लिया बस तो दिल में वो प्यार बैठ जाना चाहिए। बाबा का फ्लॉलेस डायमंड बनना है। बाबा ने कहा राजधानी बन रही है, इसलिए अवगुणों को निकालना है, खामियों को निकालना है। अगर खामी रही तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। साक्षियों के देखना है मेरे अंदर कोई भूत तो नहीं है। और विशेष आज बाबा ने जैसे शुरुआत में कहा पुरुषोत्तम, वैसे वरदान भी पुरुषोत्तम के ऊपर है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। प्रकृति माना केवल 5 तत्व ही नहीं, माना जो भी आते हैं प्रकृति के पेपर। जैसे मेरे सामने अभी पेपर है, हरियाणा में ठंडी है, यहाँ सुबह का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस है। हम मुंबई वालों को ठंडी की आदत नहीं थे, वहाँ 27, यहाँ 3 4, मेरी हालत खराब। ठंडी में इतना कांप रहा हूँ, लेकिन अभी बॉडी एक दिन में एडजस्ट कर रही है। तो ये ठंडी गर्मी हमको सहन करना है। फिर से भगवत गीता का श्लोक बताऊंगा, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। 14th वर्स ऑफ भगवत गीता। मैं 2 दिन से रट रहा हूँ बार बार इसको। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या ताम स्थितिक्षस्व भारता। हे अर्जुन, तुमको सब सहन करना है, ठंडी गर्मी। तो मैं ठंडी गर्मी में ये श्लोक को याद करता हूँ। तो प्रकृति के साधनों को प्रभावित आकर्षित नहीं होना है। योगी व प्रयोगी आत्मा का वरदान आ रहा है लगातार। तो बाबा ने कहा प्रयोगी आत्मा की साधना के आगन साधन स्वतः आ जाते हैं। साधन साधना का आधार नहीं है, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। निराधार तपस्या होनी चाहिए हमारी, निराधार तपस्या। और प्रकृति माना शरीर भी प्रकृति का ही बना हुआ है।
किसी की सुंदरता को देखकर भी प्रभावित नहीं होना है, ये भी है, मुझे लगता है पुरुषोत्तम बनना है। और यही है अनुभवी बनकर अनुभवी बनाना। तो ऐसे ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहना है। कितना भी तमोगुनी वातावरण हो, साइलेंस की शक्ति से हम वेस्ट को बेस्ट में और सदा रेस्ट में रहेंगे। तो आज के पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो, तो बाबा जैसा स्वीट बनना है, अंतर्मुखी रहना है, किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, अपनी खामियां कमजोरियां को निकालना है, दूसरों के भी खामियां नहीं खूबियां देखनी है, और अपना सब कुछ भविष्य के लिए सिक्योर कर देना है। शिव बाबा की सेफ्टी बैंक में डिपॉजिट करना है, क्योंकि बाकी सब सहारे छूटने वाले, शिव बाबा अविनाशी सहारा, इसको भूलना नहीं है। प्रकृति जीत पुरुषोत्तम बनना है, अनुभवी बनकर औरों को भी अनुभवी बनाना है। अच्छा, ओम शांति।